हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ठोसों में अपूर्णता पार्ट 2। फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने ठोसों में कितने प्रकार की अपूर्णताएं हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें हमने पाया था कि ठोसों में 3 प्रकार की अपूर्णताएं हैं। पहला स्टाइकियोमेट्री दोष, दूसरा नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, तीसरा अपूर्णता दोष। तो फ्रेंड्स, हमने स्टाइकियोमेट्री दोष के बारे में डिस्कस कर लिया था और इस वीडियो में हम नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके उसे देख लें ताकि आपको ये वीडियो बेहतर समझ में आए। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको बताते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धातु आधिक्य दोष और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष। फ्रेंड्स, धातु आधिक्य दोष जो हमारा होता है वह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है धनायन अधिकता और दूसरा होता है ऋणायन न्यूनता। फ्रेंड्स, धातु की अधिकता के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम धनायन को बढ़ा दें और या तो ऋणायन को घटा दें। इन दोनों स्थितियों में हमें धातु की अधिकता मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऋणायन न्यूनता से। फ्रेंड्स, इसके लिए हम NaCl का एक स्ट्रक्चर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा NaCl का क्रिस्टल है और हम इसके ऊपर से सोडियम के वाष्प को गुजारते हैं। इस तरह से इसके ऊपर से सोडियम के वाष्प को गुजारते हैं और ये अपने इलेक्ट्रॉनों का दान कर देता है। फ्रेंड्स, अब क्या होता है, जब हम इसके ऊपर से सोडियम के वाष्प को गुजारते हैं तो ये Na आके इस क्रिस्टल के ऊपर जम जाता है और उसके बाद ये Cl को बुलाता है और कहता है आइए आप हमारे साथ बंध बनाइए। तो फ्रेंड्स, एक Cl यहाँ से आके इसके साथ चला आता है और ऋणायन की न्यूनता हो जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऋणायन की कमी हो जाती है। जब इस Na ने इसे बुलाया तो यहाँ से कहीं से भी जा सकता है। वो तो मान लीजिए यहाँ से चला गया ये, तो ये Cl माइनस यहाँ आया और इसके साथ इसने बंध बना लिया और इसने अपने बंध को पूरा किया। फ्रेंड्स, अब ये जो खाली स्थान हमारा बचा, फ्रेंड्स, जो Na ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था, क्योंकि जो धातुओं की प्रवृत्ति होती है वह इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति होती है, वह इलेक्ट्रॉन आके Cl के स्थान पर बैठ जाता है। यह आया और Cl के स्थान पे बैठ गया। अब फ्रेंड्स, क्या होता है, इस स्थान को F केंद्र कहते हैं। F केंद्र। फ्रेंड्स, ये जो F होता है इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य होता है। ये जो F केंद्र कहते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन आके बैठता है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य होता है। F का मतलब होता है फॉरेन जेंडर। ये एक जापानी भाषा है फॉरेन जेंडर, जिसका अर्थ होता है रंग। क्योंकि जब हम सोडियम का वाष्प देते हैं तो इसका जो है रंग NaCl जो होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन सोडियम का वाष्प देने पर यह हल्के पीले रंग का हो जाता है। इसीलिए इसे F केंद्र बोलते हैं। F का फुल फॉर्म फॉरेन जेंडर होता है, जो जर्मन भाषा है इसका अर्थ रंग होता है। फ्रेंड्स, अब तक जो हमने समझा, अब हम उसकी भाषा लिख लेते हैं। फ्रेंड्स, आइए अब हमने जो लिखा उसको पढ़ते पढ़ते उसकी भाषा समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने NaCl का एक क्रिस्टल लिया जिसके ऊपर Na+ का वाष्प गुजारा, यानी कि सोडियम का वाष्प गुजारा। फ्रेंड्स, वही हमने अपनी भाषा में लिख दिया। NaCl के क्रिस्टल के ऊपर हम सोडियम का वाष्प गुजारते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने सोडियम का वाष्प गुजारा। फ्रेंड्स, सोडियम का वाष्प गुजारने पर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया और इसका जो Na बचा, Na+ इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर ये Na+ के रूप में हो गया
वो Na+ आके इसके क्रिस्टल पे जम गया। वही हमने अपनी भाषा में लिखा, इससे सोडियम आयन क्रिस्टल की सतह पर जम जाता है और Na इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ बनाता है। फ्रेंड्स, जो Na था उसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा, यहाँ से हमने इस वाष्प को गुजारा था, उसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा यहाँ पर और Na+ बना लिया उसने। उसके बाद क्या हुआ, आपने देखा कि Na+ ने शेल को बुलाया कि कोई शेल मेरे साथ आओ और एक बंध बनाओ जिससे हमारा वो पूरा हो, हमारा बंध पूरा हो। तो एक Cl+ वो कहीं से भी जा सकता था, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, Cl जहाँ भी है वहाँ से कहीं से भी जा सकता था। वो अपने स्थान को छोड़कर Na के साथ चला आया और बंध बना लिया। तो Cl ने आके Na के साथ बंध बनाया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन त्याग किया था वो इलेक्ट्रॉन इस Cl के स्थान पे, जो स्थान खाली हुआ था, यहाँ आके बैठ गया, जिसे हमने F केंद्र बोला। और F केंद्र क्यों बोला, क्योंकि F का फुल फॉर्म है फार्वेंजेंडर, जो एक जर्मन भाषा है जिसका अर्थ रंग होता है। तो फ्रेंड्स, वही हुआ, हमने अपनी भाषा में वही लिख दिया। और Na वाष्प इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ बनाता है और क्रिस्टल से एक Cl- अपना स्थान छोड़कर Na के साथ, Na+ के साथ Na+ + Cl- बंध का निर्माण करते हैं। यहाँ पे इसने इस बंध का निर्माण कर लिया है, यहाँ आप देखेंगे। तथा त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन E- Cl- के स्थान पर आ जाता है और ये जो इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ से यहाँ चला आया, जिसे F केंद्र कहते हैं। इसको हम F केंद्र बोलते हैं। और F केंद्र इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो है फुल फॉर्म होता है F का फार्वेंजेंडर, F = फार्वेंजेंडर। और फार्वेंजेंडर का मतलब कलर से है, एक जर्मन भाषा है जिसका अर्थ रंग है। अब वाष्प गुजारने पर इसने जो है NaCl के क्रिस्टलों को पीला कर दिया, क्योंकि NaCl का मतलब नमक होता है। नमक के ऊपर से सोडियम गुजारते हैं तो हमें पीला रंग प्रदान होगा नमक का। यही हमने अपनी भाषा में लिख दिया, तथा NaCl के क्रिस्टलों को पीला रंग प्रदान करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम धनायन अधिकता की तरफ आते हैं। फ्रेंड्स, अब धनायन अधिकता में अगर हम जिंक ऑक्साइड को देखें कि जिंक ऑक्साइड का निर्माण कैसे हुआ, तो जिंक ने जो है 2 इलेक्ट्रॉनों का दान किया, ऑक्सीजन ने उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया और उसके बाद दोनों ने बंध बना करके ZnO का निर्माण किया। और अब अगर हम इस ZnO को गर्म करें तब क्या होगा, डेल्टा ए चिन्ह है, डेल्टा का मतलब गर्म करने पर। तो फ्रेंड्स, गर्म करने पर Zn+ + 2E- + O, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। लेकिन अगर हम 2 जिंक को गर्म करें तो 2Zn+ प्लस इलेक्ट्रॉन 2 थे तो 4 हो जाएंगे, प्लस O2 जो है उड़ जाएगा। फ्रेंड्स, O2 के उड़ जाने पर यहाँ धनायन की जो है अधिकता हो जाती है। इसे एक बार फिर से शॉर्ट में देख लेते हैं। ZnO को अलग किया जाए तो ये Zn2+ और इसका दूसरा पार्ट जो है Zn2+ का दूसरा पार्ट O2-, इससे मिलकर ZnO बना। और इसको जब गर्म किया गया ZnO को, तो गर्म करने पर हमें Zn2+ + 2E- + O। और जब हमने 2 जिंक को गर्म किया, 2 जिंक ऑक्साइडों को गर्म किया, तो 2Zn2+ + 4E- + O2 जो उड़ जाता है, ऑक्सीजन बन के उड़ जाता है, O2 वायुमंडल में मिश्रित हो जाता है और यहाँ पर धनायन की अधिकता हो जाती है फ्रेंड्स। इसीलिए इसे धनायन अधिकता कहा जाता है।
अब फ्रेंड्स इसकी भाषा लिख देता हूँ। फ्रेंड्स इसकी भाषा जो हमने लिखा वो ये है कि कमरे की ताप पर जिंक ऑक्साइड का रंग सफ़ेद होता है, गर्म करने पर इसमें से ऑक्सीजन निकलता है तथा पीले रंग का हो जाता है तथा Zn2+ तथा 2e- दोनों अंतराकाशीय स्थान पर चले जाते हैं। फ्रेंड्स अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है धातु न्यूनता दोष। तो फ्रेंड्स जो स्टूडेंट इस टॉपिक को नोट करना चाहते हैं वो पहले इतना इसको नोट करें, पहला, और इसी का दूसरा पार्ट यहाँ पे लिख दिया गया है जगह की कमी की वजह से, इसको नोट कर लें। और फ्रेंड उसके बाद धातु आधिक्य जो है, धातु आधिक्य में धनायन अधिकता जो है उसको यहाँ पर नोट करें दूसरे हेडिंग में। फ्रेंड्स वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि अब मैं इस टॉपिक को डिलीट करूंगा और आगे बढ़ूंगा। फ्रेंड्स अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और ठोसों में अपूर्णता टॉपिक का लास्ट टॉपिक है, वो छोटा सा टॉपिक है अपूर्णता दोष। अब इसको हम फटाफट से ख़त्म करेंगे और आने वाले 2-3 वीडियो में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स NaCl के क्रिस्टल में अगर SrCl2 अशुद्धता के रूप में आ जाए तो क्या होगा, इसके चार्जेस कुछ इस तरह से हैं, SR2+ Cl-। तो SR2 अगर Na के स्थान पे अशुद्धता के रूप में आ जाए तो Na के 2 स्थान रिक्त हो जाएंगे क्योंकि SR पर 2 चार्जेस हैं और हमें वैद्युत उदासीनता को बनाए रखना है, इसलिए इसके जो है Na के 2 जगह खाली हो जाएंगे और SR अकेला आकर बैठ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं इसकी भाषा लिख देता हूँ। फ्रेंड्स अब इसको इसकी भाषा के हिसाब से समझ लेते हैं। हमने आपको समझाया था जो वही लिख दिया हमने। यदि NaCl के क्रिस्टल में SrCl2 अशुद्धता के रूप में आ जाए, फ्रेंड्स ये NaCl का क्रिस्टल है, अगर इसमें SrCl2 अशुद्धता के रूप में आते हैं तो Na के कुछ स्थान Sr2+ के द्वारा घेर लिए जाते हैं। जैसे यहाँ से Na हट गया और ये 2+ आ गया, जिससे Na के कुछ स्थान पर Sr2+ आ जाता है और दूसरा स्थान खाली हो जाता है। इसे अशुद्धता दोष कहते हैं। फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ Sr2+ आया Na के स्थान पर और इसने दूसरा स्थान जो है खाली हो गया इससे Na+ का। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें वैद्युत उदासीनता को बनाए रखना है। वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए तो अब जो है यहाँ पे 2 जो है चार्जेस हैं, इसलिए Sr2+ के द्वारा ये Na खाली हो जाता है और यही हमारा जो है शुद्धता दोष कहलाता है। फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।